वो बाद में भी इंग्लिश के जाने वाला ना, तो वो उसके ओके ओके, देखना होगा। चलो अभी आप फिर म्यूट हो जाओ ताकि मैं रिकॉर्डिंग पीसफुली कर सकूं। Okay, guys, welcome back to another lesson, another recorded lesson, sorry, for social media and the law. And in this handout, we will explore the relation between the local law of certain countries and the freedom on social media, and how social media can be regulated. Because ultimately, we will be talking about social media regulations briefly in the form of one or two paragraphs for a 15 marks question, where we would also be talking about film regulations and game regulations. So social media regulation would be the third aspect of our answer, and we would try to make it as impressive as possible for examiner to give us marks above than 10 and near to 15 for that particular question. And as I told you yesterday in the previous lesson, okay, we are just one or two handouts short to complete our regulations thing, and from next week we would be moving on to postmodern media, and I'll tell you what is modern media and what is postmodern, and we will try to explore all the dimensions of it. So moving on, yesterday we talked a little bit about the law and social media thing, and I'm gonna be a little brief because we have to complete this handout today in like 15 to 20 minutes. So first of all, it says कि आजकल किसी को ढूंढना, ऐसा आदमी, ऐसा इंसान जो ना फेसबुक पे हो, ना ट्विटर पे हो, ना गूगल पे हो, इट्स रियली डिफिकल्ट एंड वेरी हार्ड. और मिलियंस ऑफ पीपल यूज सोशल मीडिया फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल कनेक्शंस. सो जब मिलियंस ऑफ पीपल इंटरेक्ट करते हैं तो देर इज अ चांस कि वो क्राइम्स भी कमिट कर सकते हैं. तो इट डज नॉट मीन कि अगर सोशल मीडिया पे कोई क्राइम किया, मसलन फॉल्स आइडेंटिटी किया, किसी को डिफेम किया, किसी को आपने हरास किया या बुली किया, या आपने कोई काउंटर फीट मतलब 2 नंबर चीज, जैसे हम कहते हैं ना, नाइकी के 2 नंबर जूते, नाइकी के फलां चीज, अगर आपने काउंटर फीट चीज को यूज किया और बताया कि ये तो मैंने चाइनीज यूज कर रहा हूँ या 2 नंबर यूज कर रहा हूँ, ये मैंने फ्ला मार्केट से परचेज किया है, इट कैन गो अगेंस्ट यू. बिकॉज सोशल मीडिया पे भी वही लॉ इंप्लीमेंट होता है जो कि रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट होता है. और आई लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, हम जो भी बात सोचेंगे लिखेंगे, हम ब्रिटिश माइंडसेट से लिखेंगे, यूरोपियन माइंडसेट से लिखेंगे, कि जो वहां पे लॉज है ना, हमने उसके बारे में सोचना है, बोलना है. ठीक है. सो सिविल राइट्स जो हैं, although you have them, ठीक है, in any particular country, if you talk about US and UK, but you need to be careful about using those rights and violating them. Similarly, अगर public place में obscenity and indecency के बारे में कोई रूल्स, ऑब्वियसली हर कल्चर, हर सोसाइटी में होते हैं, एक लेवल से ज़्यादा लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते. तो सोशल मीडिया पे भी वही लेवल्स हैं, वही चीज़ है. अगर आप कोई टेररिज्म या रेडिकल या कोई रेसिज्म की बात पब्लिकली करते हो किसी कंट्री में और वो अगेंस्ट द लॉ है, तो अच्छा, रियल वर्ल्ड में तो अगर आपसे कमिट हो जाती है और वो रिकॉर्ड नहीं हो रही तो इट्स गॉन, यू मे एस्केप द लीगल प्रोसीडिंग्स. लेकिन सोशल मीडिया में इट विल स्टे देयर फॉरएवर अंटिल यू डिलीट इट. और अगर आपके डिलीट करने से पहले कोई शेयर कर देता है, कोई स्क्रीनशॉट ले लेता है, तो इट्स लीगली प्रॉब्लमेटिक हो सकती है आप लोगों के लिए. सो ये बातें शुरू में बताई गई हैं. उसके बाद वी आर मूविंग ऑन टू द टुडेस थिंग, दैट इज प्राइवेसी. प्राइवेसी से रिलेटेड सोशल मीडिया और लॉ के क्या एस्पेक्ट्स हैं. One of the biggest area of concern in recent years has been the way in which technology has eroded the American right to privacy. Nevertheless, there are still some privacy rights, and social media sites are beholden to them just like any other holder of confidential information. This might include your credit card information. Social media companies जो हैं वो कहती तो हैं कि हम आपकी इंफॉर्मेशन को, प्राइवेसी को का ख्याल रखेंगे, लेकिन ऐसे केसेस भी देखे हैं, बल्कि वो आपसे परमिशन भी लेता है कि हम आपकी पब्लिक इंफॉर्मेशन इन एप्स के साथ शेयर कर सकते हैं, थर्ड पार्टीज के साथ शेयर कर सकते हैं. सो many concerned about their reputation have become increasingly concerned about the party going friend who snaps shots for everyone after a few drinks and post them online. While meant to be harmless, this could actually cost someone a job or interfere with their ability to obtain employment. जैसे कि आप कोई अपने एम्प्लॉयर को कहता है कि आज आई एम नॉट फीलिंग वेल, और वो छुट्टी कर लेता है. ऑन द अदर हैंड वो फ्रेंड सर्कल गैदरिंग या पार्टी में जाता है, वो पिक्चर्स लीक होती हैं, पोस्ट होती हैं, तो एम्प्लॉयर कैन फायर हिम
कि आपने झूठ बोल के छुट्टी किया, यू आर टोटली ओके। सो यू नेवर नो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड आपने देखा होगा, वैसे हम सऊदी अरेबिया या मिडिल ईस्ट की एग्जांपल इतनी कोट नहीं करेंगे, लेकिन आपने देखा कि टिकटॉक वीडियोस की बेस पे आपने सुना होगा पीपल एंड गर्ल्स आर पुट बिहाइंड बार्स इन इवन इन ईरान, या बॉयज को भी जिन्होंने उन कल्चर के अगेंस्ट जाकर कुछ वल्गर हरकत की है। और देखो, अगर आप ऑफ कैमरा कर रहे हो तो नोबडी इज गोना वॉच यू एंड नोबडी इज गोना कैच यू, लेकिन ऑन कैमरा और वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, सो हैविंग सच मटेरियल फ्रीली, तो आपकी प्राइवेसी एक बहुत अलार्मिंग चीज बन गई है। और सोशल मीडिया रेगुलेशंस जो हैं वो भी उसके अकॉर्डिंगली अब ऑल्टर हो रहे हैं और ऑल्टर होंगे। एज अ रिजल्ट इट मे बी बेस्ट टू मेक श्योर दैट एवरीवन in a photograph approves its publication in social media before posting it, or at the very least some should some object you should be agreeable to removing that picture, और आपको फिर पिक्चर रिमूव भी करनी चाहिए। मतलब दिस इज समथिंग जो कि लीगल है, लीगल आप पर पाबंदी है कि आप यू शुड बी। जैसे आप ब्रिटिश काउंसिल या कैम्ब्रिज की कोई वीडियो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो तो वो आपसे रिटर्न लिखवाते हैं कि जितने भी लोग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आएंगे उनकी आपने रिटर्न परमिशन लेनी है। अगर आप पब्लिक में कैप्चर कर रहे हो तो लोगों को या तो ब्लर कर दो फेस जो अननोन आप लोगों के लिए गुजर रहे हैं। अगर नोन फेसेस है तो आपको रिटर्न से परमिशन लेनी पड़ेगी, बिकॉज वेस्ट में इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है और आईसीएसआई पाकिस्तान में भी आ रही है। और सिंस वी आर ग्लोबल सिटीजन सो वी शुड नो डूज एंड डोंट, ग्लोबल डूज एंड डोंट्स हमें पता होने चाहिए। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड सोशल मीडिया एंड रेगुलेशंस। वन एरिया ऑफ इंक्रीजिंग कंसर्न, अच्छा जो प्राइवेसी है, प्राइवेसी ऑफ डेटा, इस पे भी जब आप रिसर्च करते हो आपको पता चलेगा कैम्ब्रिज एनालिटिका एक ब्रिटिश कंपनी है जो कि डेटा एनालिसिस करती है, और फेसबुक को हैवी फाइन मिलियंस ऑफ डॉलर्स हुआ था जो कि यूएस पार्लियामेंट ने किया था बिकॉज दे वर फाउंड टू बी सेलिंग डेटा टू कैम्ब्रिज एनालिटिका। तो कैम्ब्रिज एनालिटिका ना सिर्फ मार्केटिंग के लिए यूज कर रही थी, बाद में उन्होंने इसको अमेरिकन इलेक्शंस के लिए भी यूज किया और अमेरिकन सिटीजन्स को पता ही नहीं था, ब्रिटिश सिटीजन्स को भी पता नहीं था। तो प्राइवेसी भी आपकी इन्फ्रिंज और वायलेट हो सकती है। सो दैट इज व्हाई सोशल मीडिया रेगुलेशंस अब इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं? ताकि कोई भी ओपन एंडेड क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आपके पास कोई पॉइंट हो बताने के लिए, आप कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो और आपको पॉइंट ऑफ व्यू इन हैंडआउट्स में से मिलेंगे बिकॉज माय हैंडआउट्स आर फुल ऑफ सम फैक्ट्स एंड सम आर्गुमेंटेशन एंड सम एग्जांपल्स एज वेल। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि सोशल मीडिया रेगुलेशंस need to be upgraded since they are causing problem for intellectual property, comment how। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? आपका नॉलेज, ठीक है। आप फिल्म जो है वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एक तो रियल वर्ल्ड प्रॉपर्टी होती है ना, आपकी गाड़ी, आपका बैंक अकाउंट, आपकी घर वगैरह। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज योर नॉलेज, या वो चीज जो कि फिल्म भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में वैसे फॉल कर सकती है। आपके थीसिस वगैरह एंड एवरीथिंग, आपके आइडियाज, वो भी आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है। One area of increasing concern is intellectual property rights in social media. While many brands are happy to have their products mentioned in social media, given that the boost they will get, लेकिन कुछ brands जो हैं वो इससे mind भी करते हैं, ठीक है। Examples might include charts or pictures created by websites to illustrate a point that are then reused by others in social media. हम सोशल मीडिया में बहुत सा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरनेट पे जा रहे होते हैं, चीजें को पसंद करते हैं, डाउनलोड करते हैं और यूज कर लेते हैं। दैट इज बैड, हम किसी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं, कुछ वेबसाइट कहते हैं कि आप कमर्शियल रीजंस के लिए यूज नहीं कर सकते, आप एजुकेशनल रीजंस के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन कुछ कहते हैं आप एजुकेशनल के लिए भी हमसे प्रॉपर परमिशन लोगे, हम देंगे तो आप यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। यूट्यूब नो डाउट, अगर आप कोई ऐसी कॉपीराइटेड वीडियो या कॉपीराइटेड ऑडियो लगाते हो तो वो आपका वो पार्ट म्यूट कर देते हैं, या वो आपको चैनल या वो वीडियो आपकी कैंसिल कर सकते हैं या बैन कर सकते हैं। तो जितना आप सेफ प्ले करोगे उतना अच्छा है। उसके बाद कॉन्टेस्ट, इसी तरीके से अनदर प्रैक्टिस जो हमें नजर आ रही है सोशल मीडिया पे वो कॉन्टेस्ट होते हैं। सोशल मीडिया कॉन्टेस्ट हैव बिकम क्वाइट पॉपुलर अमंग कंपनीज ट्राइंग टू बिल्ड अवेयरनेस of their brand, but this can be quite dangerous as well given the wide variety of laws pertaining to contest in United States. US में और UK में contest कराने से पहले बहुत से laws हैं जो कि आपको देखने पड़ते हैं। Some states prohibit certain type of raffles, यानी कि जो tickets होती है या lotteries होती हैं। Others require that giveaway involves
गेम्स ऑफ नॉलेज, नॉट चैंस, तुक्का वगैरह नहीं होना चाहिए. अदर may require a gambling license. Unfortunately, with the multi-state and multi-nation, the multinational nature of internet, one can easily cross border, particularly in social media, and inadvertently run अफोल या प्रॉब्लम में आ सकता है, लॉ वायलेट कर सकता है. सो ये भी एस्पेक्ट सोशल मीडिया पे देखना पड़ेगा. कंक्लूजन क्या है आज के डिस्कशन का? सोशल मीडिया विल अनडाउटली कंटिन्यू टू ग्रो एंड इवॉल्व एज विल द लॉज परटेनिंग टू इट. ये बहुत अच्छा कंक्लूजन है. आप इसको अपने वर्ड्स में रिफ्रेश करके पास पेपर्स में भी कर सकते हो और इवन अपने वर्ड्स में रिफ्रेश करके और एग्जाम में भी लिख सकते हो कि सोशल मीडिया जब ग्रो कर रहा है तो उसके रेगुलेशंस भी ग्रो करने चाहिए. और अगर आपको लगता है कि रेगुलेशंस ग्रो कर रहे हैं तो फिर तो यू आर ओके. लेकिन अगर यू आर लाइक मी जो बिलीव करते हैं कि रेगुलेशंस को उसी स्पीड से रेगुलेट करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, लॉ में चेंजेस आने चाहिए ताकि लोगों की प्राइवेसी ब्रीच ना हो, लॉज वायलेट ना हो, लोग ह्यूमिलिएट ना हो, हरास ना हो, तो उसके लिए फिर मैं तो समझता हूँ कि सोशल मीडिया को चेंज होते रहना चाहिए, उसके रूल्स को और regulations को. The best way to stay safe is to use common sense and treat social media just as one would the real world. If problem arise or if you are concerned about the legality of something you plan to do through your social media network, you should contact a local attorney or experienced तो बंदा जो इंटरनेट लॉ में हो उससे पहले डिस्कस करें. और फिर आप इसलिए बहुत सी जो कंपनीज होती है सोशल मीडिया कैंपेन से पहले अपने लीगल टीम से डिस्कस करती है जो कि सोशल मीडिया एंड इंटरनेशनल लॉस के बारे में काफी ज्यादा वेल अवेयर होते हैं. सो सोशल मीडिया एंड लॉ हमने अगर देखा है, पढ़ा है, एग्जाम में अगर इसी क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि चेंजेस इन सोसाइटी हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय चेंजेस इन मीडिया रेगुलेशंस, डिस्कस द व्यू. इफ आई वुड बी, देखो आई वुड नॉट इनकरेज यू और फोर्स यू कि आप मेरे व्यू को ही यूज करो. आप मेरे से डिफरेंट और ऑपोजिट व्यू रख सकते हो लेकिन आपको जस्टिफाई करना है. एंड आई एम श्योर यू कैन. जैसे मैं इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता. चेंजेस जो सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं वो रेगुलेशंस में उतने चेंजेस नहीं आ रहे. ठीक है, अब हम बोल्ड भी हो रहे हैं, हम वायलेंस को एक्सेप्ट भी करना शुरू हो गए हैं. हमारे लिए अगर हमारे घर का छोटा बच्चा पबजी जैसी वायलेंस वाली गेम खेल रहा है तो वी आर टोटली ओके विद दैट. कभी हमने किसी साइकोलॉजिस्ट जो कि ह्यूमन साइकी के एक्सपर्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट, उनसे पूछा कि ऐसी गेम्स आर दे ओके, क्योंकि अब सब खेल रहे हैं तो क्या ये ओके है? क्या ये मेरे छोटे भाई बहन या मेरे घर में जो बच्चा है उसकी मेंटल ब्रॉटअप पे कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं करेगा? हम सोचते ही नहीं है. चलो हमने नहीं सोचा, हम बिजी लोग हैं. ये हमारी रेगुलेशंस एजेंसीज का काम है कि वो कोई भी गेम आए पहले उसको हर एंगल से देखें, फिर उसकी एज रेटिंग करें, उसके बाद वो इन्फोर्स करवाएं. घर में तो पेरेंट्स इन्फोर्स करा सकते हैं ना, लेकिन अगर पेरेंट्स नहीं करे तो पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी जैसे उन्होंने पीटीए ने बैन कर दिया था, तो किसी तरीके से हम ये नहीं कह सकते. मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एंटरटेनमेंट शुड बी देयर, लेकिन वो रेगुलर जैसे जिस एज ग्रुप में आप हो 17-18 में, इसमें तो चलो आप वायलेंट गेम्स खेल सकते हो. व्हाट अबाउट 9 और 10 इयर्स ऑफ किड? जो 9-10 साल के बच्चों को मैंने पबजी खेलते हुए देखा है, दैट इज बैड. तो इसमें फिर आप बहुत से व्यूज हम, लेकिन ये क्वेश्चन गेम के हवाले से नहीं है, ये है ओवरऑल. तो आप पहले फिल्म के बारे में मेंशन करोगे, ठीक है. अगर आपको लगता है कि आजकल फिल्म जो है वो भी लिमिट क्रॉस कर जाती हैं, फिर वो लोग आउटब्रेक होता है, बैकलैश होता है, शोर शराबा होता है, फिर वो बैन होती हैं, तो इसका मतलब है कि रेगुलेशंस को इम्प्रूव करने की जरूरत है. अगर आपको लगता है गेम्स में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो रिलीज हो जाती हैं, लोग खेलते हैं, बाद में प्रॉब्लम, फिर लॉ इन्फोर्समेंट वाले बाद में जागते हैं, बाद में बैन करते हैं, तो इट मीन्स के गेम के लॉज एंड रेगुलेशंस में भी चेंज की जरूरत है. सिमिलरली इफ यू फील दैट सोशल मीडिया का भी इशू चल रहा है, जैसे हमने देखा यूएस इलेक्शंस में भी सोशल मीडिया नेगेटिव फेक कैंपेन्स चलती हैं और वो व्यूज को न्यूज की फॉर्म में, ओपिनियंस को न्यूज की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं किसी तरीके से. सो देर आर इम्प्रूवमेंट एरियाज. हम पाकिस्तान में देखते हैं, या चलो पाकिस्तान का एग्जाम्पल हम ऐसा नहीं देंगे, ब्रिटेन में देखते हैं लोग अभी भी फेक आइडेंटिटीज बनाते हैं, फेक अकाउंट्स बनाते हैं, डिफेम करते हैं. तो इट मीन्स के रेगुलेशंस नीड टू बी इम्प्रूव. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है. यूट्यूब पे हम देखते हैं अभी भी एज रेटिंग के मसले चल रहे हैं. ऑल्दो यूट्यूब क्लेम कर रहा है कि हम बहुत सी वीडियोस को रिमूव कर देते हैं एज रेटिंग को जो वायलेट करती हैं या जिसमें कॉपीराइटेड कंटेंट होता है. आप भी कोई वीडियो बनाओ और उस पर कोई कॉपीराइटेड पीछे ऑडियो लगाओ, मोस्ट लाइकली यूट्यूब उसको रिमूव कर देगा. लेकिन देयर आर वीडियोस
जो हमने नेट पे देखते हैं जो कि कॉपीराइटेड चल रही हैं और यूट्यूब का ऑटो एल्गोरिदम्स उसको अभी तक नहीं रिमूव कर सका, तो इट मीन्स के एरिया इम्प्रूवमेंट एरियाज आर देयर और इसको चेंज होना चाहिए। दिस इज माय पर्सनल बिलीफ इज, और इसके लिए मैं फिर इस व्यू को डिस्कस करने के लिए एटलीस्ट सिंस लकीली इट्स 15 मार्क क्वेश्चन, तो 2.5 पेज आर वेरी इजी टू राइट। 2 पेज भी काफी होंगे अच्छी आर्गुमेंटेशन के साथ, ठीक है। सो विद दिस लेट्स ब्रिंग एंड टू आवर टुडेस डिस्कशन। हम कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं इफ यू हैव एनी, और जो कल का लेसन है मोस्ट प्रोबेबली दैट विल बी आई थिंक रिकॉर्डेड वन, आई विल लेट यू नो। और